प्रभु यीशु क्यों मरने आया? छठा कारण कि हमारे प्रति उसके अपने प्रेम को प्रकट करे। इफिसी 5:2 में लिखा है, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसी 5:25 में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। गलाती 2:20 में लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीह की मृत्यु न केवल परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है यूहन्ना 3:16 के अनुसार, वरन ये उन सब के लिए जो अपनी निज धन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं मसीह के अपने प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी है। आरंभिक विश्वासी जिन्होंने मसीही होने के कारण सबसे अधिक कष्ट उठाया, इस सत्य द्वारा वशीभूत थे। मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलाती 2:20। उन्होंने मसीह के बलिदान के आत्म त्याग को बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया। उन्होंने कहा, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। निश्चय ही इसी रीति से हमें मसीह के दुख भोग और मृत्यु को समझना चाहिए। वो मेरे लिए थे, वो मेरे लिए व्यक्तिगत रीति से मसीह के प्रेम के विषय हैं। मेरे ही पाप के कारण मैं परमेश्वर से अलग हो जाता हूँ। मेरे ही मन की कठोरता और आत्मिक भाव शून्यता मसीह की योग्यता को अर्थहीन करती है। मैं खोया हुआ हूँ और नाश हो रहा हूँ। जब उद्धार की बात आती है तो मैं न्याय की मांग के समस्त दावों से वंचित हूँ। मैं जो कर सकता हूँ वो केवल दया की याचना है। तब मैं मसीह को दुख उठाते और मरते हुए देखता हूँ। किसके लिए? बाइबल कहती है, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसी 5:25 में लिखा है। यूहन्ना 15:13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मत्ती 20:28 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। और मैं पूछता हूँ, क्या मैं उन अनेकों में से एक हूँ? क्या मैं उसके मित्रों में से एक हो सकता हूँ? क्या मैं उस कलीसिया का एक अंग हो सकता हूँ? और मैं इस उत्तर को सुनता हूँ, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16:31। प्रेरितों 10:43 में लिखा है, प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा हृदय शापित है और मैं अपने धन के रूप में मसीह की सुंदरता तथा बहुतायत को अपनाता हूँ और मेरे हृदय में ये महान सच्चाई बहती है, मेरे लिए मसीह का प्रेम। अतः मैं उन प्राचीन गवाहों के साथ कहता हूँ कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरा तात्पर्य क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे महानतम संभव दान देने के लिए उसने उच्चतम संभव मूल्य चुकाया है। और वो क्या है? ये वो दान है जिसके लिए उसने अपने जीवन के अंतिम समय में प्रार्थना की थी, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देखें। यूहन्ना 17:24 में ये बात लिखी है। उसने दुख भोग तथा मृत्यु में हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14 में लिखा है। उसके उद्देश्य को समझने के लिए हमने पर्याप्त देखा है, परंतु उत्तमोत्तम का आना अभी बाकी है। हमारे लिए इसे सुरक्षित करने के लिए वो मरा। यही मसीह का प्रेम है।